डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, कोशिश है बर्फ़ पिघले और में आगे बढ़ें। तो क्या जो है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुफ़ाहमत मुमकिन है या हो सकती है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो गए हैं। उनकी मुलाकात आज हुई है और उसका जो अलामिया है जो कुछ देर पहले जारी हुआ है जी। उसमें ये बयान हुआ है कि जी एक तो जो मुलाकात की तस्वीर जारी हुई और फुटेज, तो उसमें हम देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। अच्छा, फिर इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी साथ बैठे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, और एहसन इकबाल साहब बैठे हैं जो बाद में मीडिया के सामने भी आए, और यहाँ पे अमीर मकान साहब बैठे हैं जो के साथ थे उनके मीडिया पे जब वो आए, और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है और आला जो हुकाम वगैरह मौजूद थे इस मुलाकात में। तो एक बड़ा डेलीगेशन था मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का, सीनियर रहनुमाओं का, और वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है वो मौजूद थे। अब एक तो ये है कि खुशगवार माहौल में ही मुलाकात हुई होगी, ज़ाहिर है वहाँ पे कोई और ये बड़ा बड़ा खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है। और दो तीन बातें जो बाहर आके उन्होंने की, अंदर तो जाहिर है क्या बात हुई हमें इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से काफ़ी खुली टोली गुफ्तगू हुई होगी, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं, शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। यकीनन मैं समझता हूँ कि अच्छा माहौल होगा, तलखी में कुछ कमी आई होगी। और बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब, देखें ना, इसमें एहसन इकबाल साहब एक यानी धीमी तबीयत के मिजाज के हैं। जो ख्वाजा आसिफ हैं वो भी मेरा ख्याल है कि कभी कभी तो लगता है कि वो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक मुज़ाकरात और और जो मजमूई माहौल लग रहा है उसका, और बाद में भी जो मीडिया के सामने है, तो बड़ा खुश। अमीर मकाम साहब तो वैसे ही जो है वो बड़े सॉफ्ट सी पर्सनैलिटी है, तो मेरा ख्याल है कि ये खुश आइंद है और बहुत अच्छा है। और इसमें वो बतौर पीटीआई रहनुमा तो हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो हैसियत है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, और उसमें बड़ी अच्छी बात बाहर उन्होंने की आके, और एहसन इकबाल साहब ने भी की, कि यहाँ पे सियासत तो चलती रहेगी और होगी, और लेकिन ये है कि जहाँ पे रियासत के मामलात में कोई गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाए और पूरे मुल्क का नुकसान हो, तो वहाँ पर हमें उसमें एक जो लकीर है वो उसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, जो हमारे भाई, हम सब, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये जो वॉर ऑन टेरर और उससे पहले भी यहाँ पर बहुत जो है वो लोगों ने अपनी जानें दी हैं, और यहाँ पे बहुत काम होना है, बहुत काम होना है। जी। मतलब यहाँ ऐसा 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 भी हुआ है कि चलते फिरते ड्रोन आ गए और पूरे पूरे ख़ानदानों को उड़ा के चले गए। हाँ, मतलूब अफराद भी थे, दहशतगर्द भी, सब कुछ, लेकिन खून बहुत गिरा है। फिर बम धमाके, फिर दहशतगर्दी के वाक़यात, फिर बिल्कुल आप देखें कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर, वहाँ से मतलब बहुत इस सूबे ने जो है वो भुगता है। और अब मेरा नहीं ख्याल कि एक तो सारे पाकिस्तान के अंदर ही लोगों के आसाब अब जवाब दे गए हैं इस इतनी तलखी से, और वो चाहते हैं कि आगे मुल्क बढ़े। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा चाहे किसी की भी हुकूमत हो वहाँ, चाहे वहाँ मुस्लिम लीग नून की, मैं उससे हट के बात कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा डिज़र्व करता है इस वक्त कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो। इन्वेस्टमेंट्स के जो आने वाले दिनों में ये SIFC या बाकी जो भी मंसूबे हैं, जिनकी डिटेल्स अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जो भी काम होने हैं आने वाले दिनों में, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के को जो है वो शायद जो उनका हक है वो तो जो उन्होंने बात की, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है, इससे कतई नज़र कि खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पर, खैबर पख्तूनख्वा को बहुत हमें खूबसूरत बनाना चाहिए। एक तो वहाँ, एक तो जगह, एक तो लोग बड़े प्यारे हैं।
अच्छा, दूसरे ये है कि वहाँ पर वो बहुत ज़बरदस्त सियाहत है, मतलब इतनी सियाहत वहाँ इतने टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे शुमाली शुमाली इलाकों में, और ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब में, सारे मुल्क में, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर आने वाले दिनों में अगर इन्वेस्टमेंट्स की जाएं और काम हो, और उसमें वो काम हो नहीं सकता, लड़ाई मतलब लड़ाई इख्तलाफ, अब ये जैसे कि मैंडेट का मसला है, इस पे तो तमाम कौम के अंदर ही, सारी ही पार्टियों के अंदर ये है कि भाई इसमें गड़बड़ हुई है इलेक्शंस के अंदर, और इलेक्शंस में गड़बड़ कैसे हुई है, अब उसमें हल्के खोलने क्या करें, ये तो सारे बैठ के बात होने हैं, मतलब ये सड़कों पे थोड़ी लोग लड़ेंगे आपस में तो हल्के खुल जाएंगे वहाँ पे, ये तो अदालतों में प्रेशर, पार्लियामेंट के अंदर, मतलब हर तरह से, लेकिन मुल्क का नुकसान ना हो, मुल्क बंद ना हो, सड़कें बंद ना हो, लोग परेशान ना हो, मतलब है कि, और गालिम गलूच की जो है सियासत, अब रमज़ान है तो उसमें ये पहला आज एक अच्छी बड़े दिनों के बाद आई, ये मेरे ख्याल से इससे पहले शायद नवाज शरीफ साहब की और खान साहब की मुलाकात हुई थी बनी गाला जब गए थे, फिर एक तवील अरसा लगा है, और उसके बाद ये बड़े गहरे दोस्त हैं। आप, मैं बार बार कहता हूँ, इतने, इनको इतना अच्छा देखा हुआ है मैंने माजी में कि ये बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, यानी नवाज शरीफ साहब और खान साहब बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, मतलब सियासत से हटके बड़े, और बड़े यानी इनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में। और अब देखिए ना, जैसे कि अचकजई साहब और खान साहब अब दोबारा मिले, ये बड़े अच्छे सब अच्छे दोस्त रहे हैं। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये सारे इमरान खान के फ़ैन रहे हैं। बतौर क्रिकेटर तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ना कि वो इमरान खान का फ़ैन ना हो, और क्रिकेट जानता हो पूरी दुनिया में। वो तलखी जब पैदा हुई, जब ये सियासत और उसमें सारे मामलात और ये सियासत, तो अगर थोड़ी सी देर को सियासत को रख के और फिर इस तरह का माहौल बने कि दोस्त बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, यार क्या मसला है, ये मसला, आखिर में तो क्या है, पावर गेम ही है ना, एक दूसरे को तकलीफ़ें देने से और तंग करने से और गालियाँ देने से। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लगा मुझे तो कि थोड़ी थोड़ी अपनी तबीयत में सब नरमी पैदा करके और थोड़ा सा पीछे हट के और ये आपस में बैठ के, और खैबर पख्तून, और बाकी ये है कि जो मैंडेट का मसला है उसके ऊपर बैठ के बात करें। और ये देखें, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्या मैंडेट में गड़बड़ हुई है, क्या कुछ ऐसे हैं हल्के जिन्हें खोलना चाहिए, क्या कोई ऐसा मामला है। तो ये जो भी मामलात हैं, इसको इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात बहुत उठे हुए हैं इस वक्त। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद वजाहत करे। अब तो इलेक्शन कमीशन तो उस दिन रात को चला गया था, फिर पता नहीं कहाँ गया इलेक्शन कमीशन, तो 2 बजे रात को चला गया था। अब वो हल्के खोले, ये मसले मसाइल हल करे। मुस्लिम लीग नून वाले भी परेशान है, वो भी परेशान है। तो ये है कि ये, लेकिन अच्छा लगा कि आज इन्होंने जो बात की कि जी रियासत के इशूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, सियासत के इशूज़ डिफरेंट हैं। अब मैंने उस दिन भी कहा था, पार्लियामेंट में इधर उधर शोर शराबा तो वो वक्त ज़ाया होगा। अच्छा, पार्लियामेंट में भी आप देखिए ना, आवाम के पैसे हैं। अब अगर ये पार्लियामेंट में भी करें एहतजाज भरपूर, लेकिन ये जहन में रखें कि मुल्क की मईशत और पार्लियामेंट का ख़र्चा इजलास का कितना होता है, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए कि वहाँ पे कोई ऐसी बात हो कि जी जो कोई बिल पेश हो रहा है, मतलब है कि कोई प्रोडक्टिव काम हो। और ये मैंडेट का सवाल एक उठा हुआ है, इस इलेक्शन पे सवाल उठे हुए हैं। कोई एक शख्स पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसके जहन में, ये सर्वेज वगैरह जितने मर्जी आते रहें, इस इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं है। तो ये है कि, लेकिन ये मसला कैसे हल होगा, ये बैठ के हल होगा, बातचीत से हल होगा, बैठेंगे आपस में ये। और आज अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा वो आए थे तो आपने रिसीव नहीं किया था, उन्होंने कहा मैं तो वहाँ था नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि जी वो यहाँ पर आए, शबाशी वहाँ जाएंगे, तो मतलब ज़रा कुछ, हाँ सियासत अपनी जगह चलती रहेगी, वो धुएंधार सियासत होती है ना, वो करें सब कुछ, लेकिन वहाँ वो जो होता है ना कि लकीर के मुल्क का नुकसान, यानी IMF के हवाले से जैसे अगर कोई मामलात होते हैं या बाकी मामला जहाँ रियासत के मामलात आ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा देखना चाहिए कि इसके नतीजे में मुल्क का नुकसान ना हो। तो बड़ा अच्छा लगा। और मेरी गुजारिश है, अब अच्छा ये नहीं चेक किया कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या खिलाया पिलाया उन्हें, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि अली बिन गंडापुर साहब जो हैं वो अच्छा सा कोई उनको कोई पख्तून को तिक्के विक्के इस किस्म की कोई चीज़, शहबाज शरीफ साहब जब आए वहाँ पे
तो उनका अच्छा सा इस्तकबाल करें। अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और ये तलखी ख़त्म होनी चाहिए और इसको मतलब है कि सियासत, भरपूर सियासत, और इसी तरह से खान साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, अगर उनके ये मतलब ये ग्रेजुअली इसी तरह से मामला हल होंगे, ठीक है। और इसको ये हक व बातिल का मार्का या ये दुश्मनी या कबायली दुश्मनियाँ बना के इस तरह नहीं, आपस में बैठ जाएंगे, बैठेंगे ये, और फिर इसके बाद अब तो कोई ना कोई बात हुई होगी ना, ये उन्होंने बात की होगी खान साहब के, वो शख्स सामने भी ना है, वो मतलब दरमियान में देखिए ना। अब अमीर मकाम साहब हैं, सॉफ्ट आदमी है, वो रब्ता करेंगे, वो मिलेंगे जाके, एहसन इकबाल साहब और लोग हैं, वो भी तो मामलात को, या सादिक साहब कहीं रब्ता होगा, ये तो इससे फिर आगे मुल्क जो है। और मैंडेट का मसला अपनी जगह पे रहेगा कि भाई उसको खोलें वो, क्योंकि इनके देखें जावेद लतीफ़ साहब और बाकी लोग भी तो कह रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ है ये, और साद रफ़ीक साहब, मतलब क्या हुआ कि मतलब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कैसे मतलब है कि इसको थोड़ा सा जो है ना, यानी ये हुकूमत भी मजबूत होगी। शहबाज शरीफ साहब का अपना फ़ायदा होगा कि अगर वो उनके साथ ये अपोजिशन यानी जो तहरीक इंसाफ है उसके कुछ मामलात अगर दुरुस्त उनके हो जाते हैं तो उसके नतीजे में इनको भी बड़ी सहूलत होगी, शहबाज शरीफ साहब को भी, तो कि पार्लियामेंट आराम से स्मूथली चले और तलखियाँ कम हो। तो हमारी तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी दुआ है कि तलखियाँ ख़त्म हो इनकी आपस की और मसाइल हल हों। लेकिन ये कि खान साहब के वो पाबंदियाँ लग गई और ये सारी चीज़ें, ये इनको देखना होगा। लेकिन मतलब ये कि एक अच्छा कदम उठाया अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो उनको उठाना चाहिए था, और लेकिन मुश्किल था, उन्होंने उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वफाकी हुकूमत की तरफ से भी मुस्बत अच्छा जवाब आएगा। जो बताया लगा कि वो एहसन इकबाल साहब भी है, अच्छे माहौल में बात हो रही है, और थोड़ी सी पहली मुलाकात है तो थोड़े से ज़रा वो है उसमें चेहरों पे, लेकिन ये कि अच्छा ये ठीक हो जाएगा। और इस तरह से जो है ना, मतलब ठीक है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। ये जो ख़ास तौर पे फौरी तौर पे ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इनका तो हल ढूंढे ना। वो कह रहे हैं कि जी सेनेट की हमारी सीटों के ऊपर और ये सीटें, और तो ये जो जो बुनियादी मामलात हैं उसको करें और फिर आगे बढ़ें। सही। क्योंकि उसकी वजह ये है कि दूसरी तरफ जो है वो भी तमाम तंग तर जंग और हंगामे और जो भी कुछ हो रहा है, अब मैं इसको बिल्कुल मिलाना नहीं चाह रहा था, तो मैं माजरत के मैंने उसको जोड़ दिया। वो अलग मामला है बिल्कुल, और वो है कि जिस पे सारी दुनिया की नज़रें हैं, और वो है जो गज़ा में हो रहा है।